हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जिसने ये चैनल देखा नहीं है, जिसने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी कि मैंने आपको एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो जिसे नहीं देखी जाके चेकआउट करके आओ, ठीक है। और आज जो हम अपनी नई वीडियो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया कि फंक्शंस क्या है, इस वीडियो में बताया फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स। तो जाओ जल्दी से जाके चेकआउट करो जी। तो आई होप सो आपने जो भी प्रीवियस वीडियोस होंगी फंक्शंस की वो सारी देख ली होंगी, आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब जो हमारी ये जो वीडियो होने वाली है हमारी फंक्शन की लास्ट वीडियो है, जिसमें मैंने आपसे ऑलरेडी बोल रखा है कि अब हम इस वीडियो में कर रहे होंगे फंक्शंस की बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे हमें थोड़ा प्रैक्टिस मिल जाए। तो हमारा जो पहला फंक्शन का जो हम फंक्शन का प्रोग्राम लिख रहे होंगे, अब हमें उसमें क्या लिखना है, हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें प्रिंट करवाना है। बेसिकली हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब क्या प्रिंट करवाना है वो आप जो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या प्रिंट करवाना है आपको, प्रिंट करवाना है सम, 2 नंबर का सम प्रिंट करवाना है जो कि एंटर्ड होगा बाय यूजर। यानी कि आपको प्रिंट करना है सम ऑफ 2 नंबर, आपको प्रिंट करना है सम 2 नंबर का, जो कि कौन एंटर करेगा, जो कि आपका एंटर करेगा यूजर। यानी कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, आपको एक ऐसा कोड लिखना है। कोड मतलब आपका पहला क्वेश्चन ये है, आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे होगे सम 2 नंबर का, जो कि हमारा एंटर होगा किससे, बाय यूजर एंटर कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपना कंपाइलर की तरफ और वहाँ पे हम करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक सा हेडर फाइल वो होती है, ये तो इंक्लूड होती है हमारी, तो हमने बेसिकली हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको होमवर्क भी दूंगी क्वेश्चंस, जिससे आप उसको क्वेश्चंस को ट्राई करने की, अगर नहीं होते तो आप फिर मुझे बताना, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑलरेडी फंक्शन हमारे मेन फंक्शन के ऊपर आता है, तो अब हमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या था कि हमें प्रिंट करना है, एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो हमें क्या कर रहा हूँ, हमें प्रिंट करके दे रहा हूँ सम 2 नंबर का, जो कि एंटर्ड होगा किससे, बाय द यूजर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेने हैं, यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है, तो जो हमारे नंबर होंगे वो ऑफकोर्स हमारे इंटीजर टाइप होगा, तो हम डेटा टाइप ले लिया इंटीजर। अब हमें क्या करना है, सम निकालना है, तो हमने क्या कर लिया, हमने उसका नाम दे दिया सम, ठीक है। अब हमें क्या कि उसको पैरामीटर्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे हैं, आपको 2 सम निकालना है 2 नंबर का, तो हमने ले लिया इंट एक्स एंड हमने ले लिया एक इंट वाई, ठीक है। अब हम इसमें क्या सम करवा रहे हैं, तो हम ऑलरेडी डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई हमें रिटर्न करके दे दो x प्लस वाई, सम ही तो करवाना है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं मेन, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि से ऑफकोर्स हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, देन हम डायरेक्ट यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो इंटीजर x, y, ठीक है, यस। अब हमें फंक्शन को कॉल करना है, अब हमें पता है ऑलरेडी कि फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, नहीं सिर्फ सम लिख देते हैं एंड पैरामीटर्स x, y, ठीक है, ऑफकोर्स बस। चलिए अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, तो हम ले रहे हैं 2, सिंपल से ले रहे हैं 2 और 2, 4 आ गया, ठीक है। हमने ऑलरेडी एक पूरा, हमने क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो हमें क्या करके दे रहा हो, हमें प्रिंट करवा रहा हो। क्या प्रिंट करना है, हमें सम प्रिंट करना है 2 नंबर का, जो कि ऑलरेडी एंटर्ड होगा बाय द यूजर। यानी कि आप एंटर करवा सकते हो आपको, या फिर आप एक काम करो, हमने जो क्वेश्चन करा है ना, हमने यूजर से इनपुट लिया है, या फिर यूजर ऑलरेडी उसको एंटर करके दे सकता है, तो अगर एंटर करना होगा तो यहाँ पे आपकी डिजिट्स आ जाएंगी, फिर आपको ये सब लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट हमने यूजर से इनपुट लिया है, तो हमने ये सब लिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था स्कोप ऑफ वेरिएबल, जिससे आपको पता चल रहा होगा ये हमारा लोकल वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करती तो ये मुझे एरर दे देता कि भाई यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो आप ये कैसे हमारे वो कर रहे हो, इसलिए क्योंकि हमने पता है कि हमें यहाँ दोबारा डिफाइन करने पड़ेंगे, हमारे लोकल वेरिएबल है, तो हमने डिफाइन करा है एंड देन फिर हमने इसको प्रिंट करवाया। तो आई होप सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली हमें कैसे, मतलब ये हमारा पहला क्वेश्चन है फंक्शन का कि हम इसको कैसे करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगी, तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको क्या लिखना है, डिफाइन करना है फंक्शन जो कि आपको क्या दे रहा हो, जो कि आपको रिटर्न करवा रहा होगा प्रोडक्ट। अभी हमने करा सम प्रिंट करवाया, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न करवाना है प्रोडक्ट,
ठीक है, प्रोडक्ट किसका आपको रिटर्न करवाना है, 2 नंबर का। जैसे हमने सम करा, आपको ऐसे ही रिटर्न करवाना है प्रोडक्ट 2 नंबर का, जो कि ऑलरेडी एंटर करवा लो आप यूजर से अगर आपके मन में, या फिर आप ऑलरेडी उसको एंटर करके दे सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन करा था वो उसमें प्रिंट करवाया तो सम 2 नंबर का। अब जो आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है वो क्या, आपको रिटर्न करवाना है प्रोडक्ट 2 नंबर का, जो कि आपको ऑलरेडी यूजर से एंटर होगा, या फिर आप उसको ले सकते हो। तो बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने सम लिखा है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट करना होगा और वो बस प्रिंट करवाना होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आप करना हो जाएगा। ठीक है, जो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको ना एक प्रोग्राम लिखना है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको प्रिंट करवाना है बेसिकली। और क्या प्रिंट करवाना है, आपको ना सर्कमफेरेंस प्रिंट करवानी है। आई होप से थोड़ी राइटिंग मैनेज कर लेना। ठीक है, आपको प्रिंट करवाना है सर्कमफेरेंस, मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, प्रिंट करवाना है आपको सर्कमफेरेंस, एंड आपको क्या करना है, आपको और सर्कमफेरेंस के साथ साथ ना थोड़ी सी राइटिंग हो गई। ठीक है, सर्कमफेरेंस के साथ आपको उसका एरिया भी प्रिंट करवाना है। सर्कमफेरेंस एंड एरिया, एरिया प्रिंट करवाना है। किसका प्रिंट करवाना है आपको, सर्कल का प्रिंट करवाना है। ठीक है, सर्कल का, जो कि आप वही है, आप उसको यूजर से एंटर भी करवा सकते हो, या फिर आप अपने मन से उसको एंटर देकर उसकी डिजिट्स लिख सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे, आपने अभी क्या करा था, आपने सम प्रिंट करवाया था 2 नंबर का, आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कमफेरेंस प्रिंट करवाना है और एरिया प्रिंट करवाना है, जो कि होगा आपका सर्कल का, जो कि आप यूजर से भी एंटर करवा सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन तो समझ में आएगी। बेसिकली हमें क्या करना है, सर्कमफेरेंस और एरिया निकाल के देना है सर्कल का। तो चलिए अब हम कंपाइलर की तरफ चलते हैं एंड इतना हम हटा देते हैं। ठीक है, तो भाई अब हमें किसका देना है, सर्कमफेरेंस, और हमें ये पता है सर्कमफेरेंस और एरिया निकाल के देनी है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी ये यूजर से एंटर करवा रहे होंगे, तो हमने बनाया वॉइड। वॉइड को मैंने बताया था अगर हम वॉइड करते तो वो हमें रिटर्न टाइप दे देता है। ठीक है, तो हमने वॉइड सर्कल, हमें सर्कल का ही चाहिए। ऑलरेडी हम उसमें सिर्फ एक ही रेडियस इनपुट करवा रहे होंगे। हम रेडियस इनपुट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही पैरामीटर, आपको फॉर्मूला पता हो सर्कमफेरेंस का और एरिया का, वहाँ पे रेडियस ही आपकी यूज होती है, बाकी तो सारे कांस्टेंट है। तो हमारे एक ही पैरामीटर हो गया रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या करना कि इसके जो हमें करवाना है, हमें पहले तो आ जाता है हमारा पैरामीटर, या फिर हम सर्कमफेरेंस बोल लो। ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस आप अब इसमें लिख लो अपना, बेसिकली आप फॉर्मूला लिखोगे। क्या होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू जो होती है 22.7 होती है, बट हम यहाँ पे 3.14 ले रहे हैं। ठीक है, 3.14 इंटू रेडियस होती है, जो कि हमने लिया है। ठीक है, एंड फिर हमारी जो होती है, यहाँ पे हम एंड लग देते हैं, जिससे वरना हमारा वो दे देगा, ये 1 मिनट, वरना ये हमारे एरर दे देगा, जो बाद में देखेंगे एरर आएगा तो नहीं, साथ में लगा ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हमें वो करवाना है, ये तो हमने आपको दे दिया पैरामीटर, यहाँ पे अब हमारा आएगा एरिया। ठीक है, एरिया का हम यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे होंगे, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रेडियस इंटू रेडियस, और ठीक है, ये तो आपको ख़त्म हो गया, आपने यहाँ पे लिख लिया। अब हम लिखते हैं अपना मेन फंक्शन, जिसमें हम अपना वो करवा रहे होंगे पूरा काम। तो मैंने बोला ना आप इसमें चलो हम ना सर्किल की यूज़र से नहीं, हम अपने आप ही करेंगे। ठीक है, तो हम इंट रेडियस लिख लेते हैं, CIN रेडियस हम ले रहे हैं, और फिर फाइनली हम सी आउट कर देंगे। रेडियस क्यों करेंगे, सर्कल, जो कि हमारा रेडियस तो पैरामीटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। ओ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, 1 मिनट, ये एंड ओके। अब हम रन करते हैं। 1 मिनट, ये क्या बोल रहे हैं,
यहाँ पे हमने कुछ कर, ओके एक मिनट, ये रुको एक मिनट देखने दो। एरर इन फंक्शन नो मैच फॉर ऑपरेटर टाइप्स, यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है। वेट देखने दो। 2.3 इंटू रेडियस एंड एरिया आपका इतना है ही, ठीक है, इंट रेडियस CIN एंड सी आउट, ये भी हमारा ठीक है। गलती कहाँ हो रही है हमारी बेसिकली? रुको एक मिनट, अगर मैं डायरेक्ट ये कर दूँ देन एंड रिटर्न कर देते हैं हम 0, ओके देन ये, हाँ यही गलती हो रही थी। हमारे सर्कमफेरेंस आ गई आपकी 25.12 एंड एरिया आ गया 50.24। मैं बताती हूँ गलती क्या हुई थी, अब आप सुनना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें प्रिंट करवाना है सर्कमफेरेंस और एरिया जो कि हम यूजर से एंटर ले रहे होंगे, मतलब एंटर ऑलरेडी हमारा होगा, ठीक है। हमने क्या करा, सेम ये तो हमारी इतने तो कोई इशू नहीं होगा, फिर हमने वॉइड क्रिएट करा। वॉइड में क्या होता है कि आपको रिटर्न टाइप मिलना ही है, तो यहाँ पे हमारे रिटर्न लिखना ज़रूरी था। अब हमने सर्कल लिखा, ऑलरेडी हमें सर्कल चाहिए था, पैरामीटर एक ही था रेडियस जो मैंने आपको बता दिया। फिर हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2.314 इंटू रेडियस, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था तो वो मैंने सही करा, वो मेरी मिस्टेक थी। तो ये सब लिख दिया हमने, एरिया का लिख दिया सेम, ठीक है। अब मेन में क्या था कि मैं जो ऑलरेडी ले रही थी ना वो मैं सर्कल का ले रही थी, बल्कि मुझे लेना था रेडियस का, ठीक है। मैं वापस सर्कल गई थी जो कि गलत था, तो फिर ऑलरेडी मैंने क्या करा, जो हमने फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे मैंने सर्कल को कॉल करा, यहाँ पे उसका पैरामीटर दिया, देन उसका रिटर्न टाइप दिया, जिससे हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा वॉइड था और हमें ये रिटर्न टाइप देना ही था, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप सो आपको ये इन दोनों में कोई डाउट नहीं होगा। ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा और थर्ड क्वेश्चन करा, थोड़ी सी गलती हुई, पर ठीक है, गलती होनी भी ज़रूरी थी, वरना हमें ये चीज़ नहीं पता चलती कि हम कहाँ अपने एरर कर रहे थे। बट बेसिकली हमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम फंक्शन को कैसे बनाते हैं। मैंने अभी अब तक प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के सिंटेक्स वगैरह क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिए बेसिकली 2 क्वेश्चन में फंक्शन की मतलब बेसिकली फंक्शन हमें बनते कैसे हैं, और एरर आनी भी ज़रूर बात है, वरना हमें नहीं पता चलती कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ जो कि थोड़ा सा सी से सिमिलर होगा। क्वेश्चन क्या होगा, आपको वही डिफाइन करने हैं 2 फंक्शन। यहाँ पे आपके याद रखना, आपके यहाँ 2 फंक्शन बनेंगे। आपको क्या करना है, एक मिनट, डिफाइन 2 फंक्शंस जो आपको क्या करवा रहे होंगे, जो आपको ना प्रिंट करवा रहे होंगे। डिफाइन 2 फंक्शंस टू प्रिंट। अब आपको क्या प्रिंट करवाना है, टू प्रिंट करना है आपको मैक्सिमम और मिनिमम। आपको प्रिंट करवाना है मैक्सिमम मिनिमम, जो कि अमंग होगा आपके, लाइक आप कंपैरिजन कर रहे होंगे 3 नंबर्स का, जो कि आप वही आप एंटर करवा भी सकते हो यूज़र से, आप खुद भी ले सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ 2 फंक्शन बनाना है। अभी तक हम एक फंक्शन बनाते आ रहे थे कि लाइक सर्कमफेरेंस और एरिया का एक ही बना दिए सर्कल। यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको 2 फंक्शंस बनाने हैं। 2 फंक्शन किसके होंगे, एक मैक्सिमम का होगा और एक मिनिमम का होगा। वो आप क्या करवा रहे होंगे, इसमें आप प्रिंट करवाओगे कौन सा नंबर मैक्सिमम है, कौन सा नंबर मिनिमम है, और जो आपके इनपुट होंगे ना वो आपके 3 नंबर इनपुट होंगे यूजर से, ठीक है। तो आपको 2 फंक्शन लेने हैं, जो आपको बताना है, प्रिंट करवाना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा है, 3 नंबर जो आप एंटर करोगे यूजर से। बहुत ईजी है, ट्राई करना। अगर नहीं हो तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या बेसिकली मतलब वो है कि क्या अप्रोच है क्या अप्रोच नहीं है, बट एटलीस्ट आप ट्राई करना, ठीक है। अब जो हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा भी दिए। जो हमारा 5th क्वेश्चन है, वो हमारा 5th क्वेश्चन क्या है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप फाइंड कर पाओ कि जो आपका पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, जो आपका पर्टिकुलर नंबर है वो आपका इवन है या ऑड है। मतलब अब आपको ये पता करना है कि ये जो हमें नंबर दे रखा है, लाइक 5 है, 7 है, 9 है, वो नंबर आपका इवन है या फिर ऑड है। तो ऑलरेडी आपको इसका बेसिक वो तो पता ही है कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे कर ही लिए हैं जिसको आपको आइडिया हो गया होगा। बट ठीक है, अब हमें इसको वो बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो वही दोनों सेम रहता है और हम इसमें वॉइड ही कर रहे हैं क्योंकि हमें रिटर्न ही करवाना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं
ईओ शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारा एक ही नंबर होगा इनपुट में, तो इंट एक्स उसका पैरामीटर लिया। अब आपको पता है कि नंबर इवन है ऑड है, हम उसको कैसे चेक करवाते हैं, तो बस हमने वही कंडीशन लिखी कि अगर ये हमारा 0 हो रहा है तो बस हमारा क्या करवा दो, हमारा सी आउट करवा दो इवन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं आप एक काम करो, ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा ही दो, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक मिनट, हाँ मतलब सही है हमारा, हाँ अगर एक मिनट, हाँ अगर हमारी ये चीज़ नहीं हो रही है तो आप क्या करवा दो, आप प्रिंट करवा दो हमारा ऑड, कि भाई ये हमारा ऑड है ही नहीं, ठीक है। तो अब हमने ये तो लिख लिया, फंक्शन तो बना लिया, अब हम इसको मेन फंक्शन में लिखते हैं कि कैसा लिखा जाता है। नहीं, फिर हमने हमें इनपुट दे देते हैं, लाइक हमने बोल दिया 4, ठीक है, हमने बोल दिया 5 बोल देते हैं, ओके। एंड लास्ट में मैंने बोला वॉइड है तो यू हैव टू रिटर्न इट, ठीक है। हमने रिटर्न कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर चल भी रहा है कि नहीं। इवन ऑड, हमारा 4 हमें पता है इवन होता है एंड 5 हमें पता है क्या होता है ऑड, और ये हमारा मैच भी कर रहा है क्योंकि जो हमने फंक्शन बनाया है, फंक्शन में हमें लिख दिया है काम कि हाँ भाई फंक्शन अगर इवन हो रहा है तो इवन होने के लिए आपकी ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है देन कुछ भी नहीं है, देन आप ऑड प्रिंट कर दो, और ये हमारे इसने कर दिया है। तो आई होप सो आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन इवन है ऑड है उसका कैसे आप निकालते हैं और कैसे नहीं निकालते हैं, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताना। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, मेन हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करके देख ले कि बेसिकली अप्रोच क्या रहता है, और मैं आपको बेसिक से 3 क्वेश्चंस नहीं, मैं लास्ट क्वेश्चन में होमवर्क दूंगी, आप ट्राई करना। अगर आपसे नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसका बाकायदा कोड बताऊंगी कि हाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो हम और क्वेश्चंस करें तो आप वो भी बताना, हम फंक्शंस के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे जिससे अच्छे से नॉलेज बन जाए, अच्छे से समझ आ जाए। बट फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन होमवर्क है, आप फर्स्ट वीडियो में इसका देख चुके हो फ्लो चार्ट। आपको क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। चेक करने के लिए अभी हमने चेक करा कि फंक्शन इवन है ऑड है, अब आपको चेक करना है कि फंक्शन जो है हमारा पर्टिकुलरली प्राइम है या नहीं। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर हम कैसे चेक करते हैं और कैसे नहीं चेक करते। आपको ये चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन मतलब जो नंबर होगा वो हमारा प्राइम है कि नहीं है। अब वो आप कैसे चेक करोगे, आपको ऑलरेडी लॉजिक पता है, आप बताना, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करे और 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने। हमने प्रिंट करा है सम 2 नंबर का, हमने प्रिंट करा है सर्कमफेरेंस और एरिया, हमने प्रिंट करा है कि नंबर इवन है ऑड है। आप इन 3 क्वेश्चंस को ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके सॉल्यूशंस आपको दूंगी। एंड आप चाहते हो कि ऐसी हमारी नेक्स्ट वीडियो लाइक इस एक और वीडियो होनी चाहिए फंक्शंस के क्वेश्चंस के ऊपर, तो भी आप मुझे बताना, हम उस पर भी और क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।